उत्तर प्रदेश में बुलडोजर और एनकाउंटर ये दो ऐसी कार्रवाई हैं जिनके दम पर सरकार कानून व्यवस्था की मजबूती और अपराधियों पर लगाम का दावा करती है। वहीं विपक्ष इन दोनों तरीकों से चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई का आरोप लगाता है। इन सब के बीच 15 महीने पुराने एक हाफ एनकाउंटर से जुड़ी खबर पर कोर्ट ने खबरदार किया है। एनकाउंटर की सीबीआई जांच का आदेश दिया है और अदालत ने तत्कालीन पुलिस अधिकारी की निशानेबाजी तक की क्षमता जांचने को कहा है। 12 मई 2025 जगह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश। अलाउद्दीन उर्फ छुटकऊ नाम के आरोपी को गोली मारकर हाफ एनकाउंटर किया जाता है। यूपी में हाफ एनकाउंटर का मतलब है पैरों में गोली लगना। मई 2025 में श्रावस्ती पुलिस की टीम आरोपी अलाउद्दीन को नाबालिग बच्ची के अपहरण के मामले में गिरफ्तार करने पहुंची थी। पुलिस कहती कि तभी इसने फायर किया और दोबारा जब रात के अंधेरे में पुलिस के मुताबिक आरोपी ने हथियार लोड करना चाहा तो ये है तत्कालीन SHO इकौना अश्विनी कुमार दुबे, जो बहुत बहादुरी से कहा जाता है कि उसी रात के अंधेरे में केवल हथियार लोड होने की आवाज सुनकर ऐसी गोली चलाते हैं जो सीधे आरोपी के पैर में लगती है, किसी और को नहीं। राप्ती पुल के पास वहां घेराबंदी की गई और जब पुलिस ने उसको रोका तो उसने पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया, जिसमें उसके दोनों पैर में गोली लगी है और उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। मई 2025 के इस हाफ एनकाउंटर पर 23 पुलिस वालों को पुरस्कार मिला, लेकिन अब एनकाउंटर से लेकर पुरस्कार तक पर सवालों का नया एनकाउंटर शुरू हो चुका है। हाफ एनकाउंटर के 15 महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मई 2025 के श्रावस्ती के इकौना में अलाउद्दीन वाले हाफ एनकाउंटर पर यूपी पुलिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की सिंगल बेंच ने कहा है कि 23 पुलिस वालों से घिरे होने के बावजूद आरोपी ने फायरिंग की, जिसमें एक भी पुलिस वाला घायल नहीं होता। वहीं रात 11 बजे सुनसान इलाके में 15 मीटर की दूरी से SHO ने गोली चलाई और वो सीधे आरोपी के दोनों पैर में लगी। श्रावस्ती में हुए हाफ एनकाउंटर पर सीबीआई जांच का आदेश लखनऊ की अदालत ने दिया है और कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई अपनी जांच के दौरान तत्कालीन SHO अश्विनी कुमार दुबे की निशानेबाजी और शूटिंग क्षमता का भी जरा परीक्षण कर ले। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस की जीप में कैसे 23 लोग बैठ सकते हैं और वहीं रात के अंधेरे में SHO जिसने इस पूरी एनकाउंटर की कहानी बताई, FIR दर्ज करवाई, वो रात के 11 बजे कैसे असलहा को लोड करने की आवाज से उसने फायरिंग की और जिसमें जो आरोपी था उसके दोनों पैर में सटीक जाकर गोली लगी है। इतना सटीक निशाना बहुत सव्यसाची तो है नहीं। सव्यसाची तो मैंने सुना था केवल राजा दशरथ थे जो किसी की आवाज पे तीर मार देते थे, उसी में शायद श्रवण कुमार भी मरा था। सव्यसाची नहीं है ये। अगर इन्हें ये बोलना चाहिए था कि हाँ मैंने ऐसा अनुमान में लगाया, तो अनुमान से भी चलाया तो किसी अन्य को भी गोली लग सकती थी ना, कोई और भी तो मर सकता था। सटीक इनकाउंटर होना चाहिए, किसी अन्य की जनहानि नहीं होना चाहिए, किसी का अन्य घायल भी हो सकता था। ये मुझे गले से उतरने वाली बात नहीं। कोर्ट ने बिल्कुल सही ये जांच के आदेश दिए हैं और मैंने बहुत पहले भी कहा है कि जिस दिन एनकाउंटर इस तरह के फंसेंगे जवाब देते नहीं बनेगा, सजा हो जाएगी लोगों को। जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है छुटकाऊ का गोली लगने के बाद, उसमें जो वूंड का साइज आता है वो है 0.5 सेंटीमीटर और जो गोली SHO के माध्यम से केस डायरी के माध्यम से पता चली है कि चलाई गई है वो है 0.9 mm की। तो गोली जब 9 mm की है और एंट्री वूंड है 0.5 mm का, तो ये बहुत ही इम्प्रॉबेबल चीज़ें हैं जो कोर्ट को लगी हैं। एक बहुत ही कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई है पुलिस के द्वारा और जो कि मानने के योग्य नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस के बहुत से एनकाउंटर पर सियासी सवाल जवाब होता आया है। श्रावस्ती एनकाउंटर अपने आप में शायद ऐसा पहला केस है जहां एनकाउंटर करने वाले पुलिस वाले की निशानेबाजी क्षमता के परीक्षण तक का आदेश दे दिया गया है। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।